नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। पटवार की हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें 2 सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये आज तीसरी सीरीज है, जिसमें पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो हम सॉल्यूशन उनका देख रहे हैं, ताकि हमें एक बेस मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही नहीं है। 4 शब्द आपको दिए हुए हैं और इसमें आपको ये करना है कि कौन सा संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है युधिष्ठिर, तो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि युधिष्ठिर में युद्ध तो सही है, युधिष्ठिर में युद्ध तो सही है, लेकिन युधिष्ठिर में युद्ध तो सही है, लेकिन ये जो स्थिर है ना ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा स्थिर। युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर। अब इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें हुई व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें हो गई व्यंजन संधि। रामायण राम धन अयन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें जो संधि होगी ना वो होगी दीर्घ स्वर संधि। नमस्ते नमः धन ते, यानी जो स है उसका विसर्ग बन गया, आधा जो स है उसका विसर्ग बन गया नमः धन ते, और इसमें विसर्ग संधि हुई। सचिवालय सचिव धन आलय, ये बिल्कुल सही है और इसमें दीर्घ स्वर संधि हुई। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, स्थिर नहीं होगा, युद्ध धन स्थिर होगा, युद्ध धन स्थिर। और इसमें व्यंजन संधि है, आपको संधि भी ध्यान रखनी है कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुत्री सुता तने, पहला ही ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पुत्री और सूता है ना ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी सूता पुत्री का पर्यायवाची है, बेटी का पर्यायवाची है, जबकि तने है ना तने है पुत्र का पर्यायवाची है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गए। दूसरे ऑप्शन में गंगा भागीरथी मंदाकिनी, भागीरथी है वो गंगा नदी का पर्यायवाची है, मंदाकिनी यानी जो धीरे धीरे चलती है, गंगा नदी भी बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, तो ये गंगा भागीरथी मंदाकिनी ये तीनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। थर्ड है तलवार शमशीर और अस्सी, शमशीर अस्सी तलवार, अस्सी तलवार का पर्यायवाची है, शमशीर भी तलवार का पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन में रवि भास्कर दिनकर, भास्कर दिनकर रवि, रवि ये सूर्य के पर्यायवाची हैं सभी, ये सूर्य के पर्यायवाची मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। जैसे सूर्य रवि, रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। दिनकर यानी दिन में किरणें कौन बिखेरता है? सूर्य तो बिखेरता है, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो तनय है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, वो पुत्र का पर्यायवाची है। बाकी सब तीनों ऑप्शन में एक दूसरे के पर्यायवाची करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है आबाल वृद्ध अपकीर्ति, किसी में यह है कि किसी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसी में उपसर्ग का नहीं हुआ प्रत्यय का हुआ है, किसी में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का नहीं हुआ, किसी में उपसर्ग का हुआ है तो प्रत्यय का नहीं हुआ, प्रत्यय का हुआ तो उपसर्ग का नहीं हुआ, मतलब ऐसे है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, आबाल वृद्ध। अब यहाँ पे देखिए आपका वृद्ध है वो मेन शब्द है और आबाल इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग है सॉरी। अब कीर्ति, कीर्ति शब्द है और अब उसमें उपसर्ग है, तो प्रत्यय तो प्रयोग नहीं हुआ। सेकंड देखिए झगड़ालू और ससुराल, झगड़ालू में आलू प्रत्यय, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, झगड़ालू में आलू प्रत्यय जबकि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ। ससुराल, ससुराल में ससुर प्लस आल यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑप्शन अलौकिकता और प्रशासनिक। देखिए अलौकिकता में लौकिक तो मेन शब्द हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया और इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? ता प्रत्यय हो गया। वैसे ही प्रशासनिक में देखिए, प्रशासनिक में प्र उपसर्ग है, प्रशासनिक एक और एक प्रत्यय है। ठीक है, यानी अलौकिकता में उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, प्रशासनिक में उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है।
ठीक है, यानी अलौकिकता में अ उपसर्ग, ता प्रत्यय, प्रशासनिक में प्र उपसर्ग, इक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। एक बार फोर्थ को देख लेते हैं, अनुकरणीय, निश्चल। देखिए निश्चल में नी उपसर्ग तो प्रयोग हुआ है, लेकिन चल है, मैन शब्द प्रत्यय इसमें प्रयोग नहीं हुआ, तो ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, है ना। आगे देखने की वो है नहीं। अनुकरणीय है ना, इसमें ऑप्शन अनुकरणीय में बिल्कुल उपसर्ग भी प्रयोग हुआ है, प्रत्यय भी प्रयोग हुआ है, लेकिन निश्चल में देखिए, निश्चल में उपसर्ग तो प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? यानी आपको 4 इंग्लिश के वर्ड दिए हुए हैं, उनके आपको हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। किस विकल्प में सही है ये पूछा है आपको। देखिए एडवर्स, एडवर्स का अनुकूल नहीं होता, एडवर्स का होता है प्रतिकूल, एडवर्स का होता है प्रतिकूल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इनएक्सपेडिएंट, देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इनएक्सपेडिएट, इनएक्सपेडिएट है ना, इसका मान ये देखिए आपकी बेमतलब होता है, अनुभवहीन नहीं होता, इसका मतलब होता है बेमतलब, ठीक है। प्रोबेशन, प्रोबेशन परिवीक्षा, प्रोबेशन पीरियड होता है कि जैसे किसी की जॉब लगती है तो 2 साल का मोस्ट ऑफ प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी परिवीक्षा काल होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सिंपोजियम, सिंपोजियम, सिंपोजियम का मतलब होता है लक्षण नहीं होता, सिम्टम होते हैं ना, अगर सिम्टम आता, सिम्टम का लक्षण होता है, उसका मीनिंग लक्षण होता है, लेकिन सिंपोजियम है ना, सिंपोजियम का मतलब ये होता है संगोष्ठी या विचार विमर्श करना, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है जो सही दिया हुआ है? प्रोबेशन, प्रोबेशन का परिवीक्षा होता है, एडवर्स का याद रखिए आप प्रतिकूल, इनएक्सपेडिएट का मतलब होता है आपका बेमतलब, और सिंपोजियम का मतलब होता है आपका जो है ना वो संगोष्ठी या विचार विमर्श। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस विकल्प में फोर साइट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? यहाँ पे दिया हुआ है फोर साइट, ठीक है, दूरदर्शिता, दुरुपयोग, द्वेभाविक और दिव्य। फोर साइट, फोर साइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विकल्प दिए शब्द युग में दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए प्रवाह है, प्रवाह है, इस प्रवाह का मतलब फिक्र होता है, ठीक है, मुझे आपकी परवाह है, ठीक है, फिक्र। प्रवाह का मतलब बहना होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर है चरम और चरम, चरम का मतलब अंतिम, चरम पड़ाव, अंतिम पड़ाव, और चर्म, चमिस, चमड़ा, ये भी करेक्ट हो गया बिल्कुल। फिर आलोक और एलोक, आलोक और एलोक, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आलोक का मतलब तो होता है देखना, आलोक का मतलब होता है देखना, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है अंधेरा। एलोक का मतलब होता है निर्जन या फिर अदृश्य, है ना, एलोक का मतलब होता है निर्जन या अदृश्य, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है चहल पहल, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे पास और पास है, पास, पास मतलब फंदा, पास, पास मतलब निकट, यहाँ पे सारे है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। परवाह है फिक्र हो गया, प्रवाह है बहना हो गया, चरम अंतिम हो गया, चरम चमड़ा हो गया, आलोक, आलोक मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ये तो दोनों करेक्ट है, और पास, पास फंदा हो गया, पास निकट हो गया, ये बिल्कुल सही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आलोक का मतलब होता है देखना और एलोक का मतलब होता है निर्जन या अदृश्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का मुहावरे का भावार्थ क्या है? यानी कि धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का, इस मुहावरे का क्या भावार्थ है? बहुत अनुनय विनय करना, जिसका कहीं ठिकाना न हो, उपकार का बदला उतारना या अच्छी तरह जानना। तो धोबी का कुत्ता घर का ने घाटना मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जिसका कहीं ठिकाना न हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, आपके सामने पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये इनकरेक्ट है। अब बोले मैम कैसे गलत हुआ? देखिए मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ नहीं होगा, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ,
यहाँ के स्थान पर तो आता है को, और स्पष्टीकरण के स्थान पर आता है स्पष्ट। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, ये करेक्ट होता। नेक्स्ट है राम का वीर गाथा रामायण में है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये होता करेक्ट होता राम की वीर गाथा रामायण में है, तो आपका करेक्ट होता। तो ये करेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की नहीं, मैंने इस काम में बड़ी गलती की, ये होता बिल्कुल सही। तो आपका शुद्ध वाक्य पूछा है, तो लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये शुद्ध है। बाकी आपके इनकरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि से बी ऑप्शन है ना, इसका करेक्ट ये होता मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। सी ऑप्शन का करेक्ट होता राम की वीर गाथा में रामायण है। फोर्थ का होता मैंने इस काम में बड़ी गलती की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब जो वन वर्ड होते हैं ना वो दिए हुए हैं, तो किसके सही मेल नहीं खाते। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी चढ़ने वाला, विचरण करने वाला सही है। जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ, ये यानी जानने वाला, और सर्वे यानी सब कुछ, सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। 12 मासा नहीं होता, 12 मासा तो ये वो होता है कि वो 12 वर्ष होता ही रहे लगातार। 12 वर्ष नहीं, सॉरी, 12 महीने, 12 मासा होता है, 12 महीने लगातार होते रहे, वो 12 मासा होता है। ठीक है, 12 महीने में एक बार जो होता है ना उसको बोलते हैं वार्षिक, उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक। तो ये इनकरेक्ट हो गया। 5 मुख वाला पंचानन, पंचधन आनंद, जिसके 5 मुख हो, बहुब्रीहि समास। तो अब देखिए शब्द प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया कि 12 मासा होता है 12 महीने लगातार होने वाला हो, और 12 महीनों में एक बार होता है ना उसको वार्षिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्दों पे आपको विचार करना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, सवारना, सवारना बिल्कुल करेक्ट है। श्रीमती, श्रीमती बिल्कुल करेक्ट है। स्थायित्व है बिल्कुल सही है। उल्लंघन ये इनकरेक्ट है। बोले मैम सही क्या होगा, सही होगा ये उल्लंघन। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ उल्लंघन, ये होता है, यानी कि एक आधा ल और आता है, तो उल्लंघन ये सही शब्द होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 यानी सवाना बिल्कुल करेक्ट है, श्रीमती करेक्ट है, स्थायित्व करेक्ट है, उल्लंघन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारी, अव्ययीभाव। देखो आपको शब्द जो समास है ना, जो मेन समास है आपके, उनके आपको डेफिनेशन याद होना जरूरी है कि कौन से समास की क्या परिभाषा होती है, तभी आप ये जो वर्ड दिए हुए हो ये कर सकते हो। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का जो विग्रह होता है वो समास का वो होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अकॉर्डिंग, शक्ति के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। अब बोले मैम अव्ययीभाव समास ही क्यों होगा और दूसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अव्ययीभाव समास है ना उसका जो अव्ययीभाव समास का जो परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हो। अब जैसे यथाशक्ति है ना, इस यथाशक्ति में पूर्व पद यथा है, यथा है, और यथा क्या है, यथा एक अव्यय है, और जो समस्त पद है ना शक्ति, यथाशक्ति, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। विलोम पूछा है कि किस में है, सम्मुख, विमुख, संन्यास, सन्यासी, असमय, असीम, कुसुम, कुसंग। देखिए सम्मुख और विमुख, सम्मुख और विमुख तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं संन्यास और सन्यासी, नहीं भाई विलोम, संन्यास का विलोम होता है असन्यास। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, संन्यास का जो विलोम होता है वो गृहस्थ होता है। मैंने समय के भरोसे रह गई, मैं समय असमय। संन्यास का जो होता है ना वो होता है गृहस्थ। असमय का होता है समय, असमय का होता है समय। और कुसुम और कुसंग ये है ना, तो कुसुम का होता है वज्र, याद रखना है आपको, वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। कुसुम का होता है वज्र,
ठीक है, तो सम्मुख का विमुख हो गया, संन्यास का गृहस्थ हो गया, असमय का समय हो गया और कुसुम का वज्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज की जो जीके आज की सॉरी हिंदी की जो सीरीज है पटवार भर्ती परीक्षा में जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, वो वाली सीरीज कंप्लीट होती है और आगे भी हिंदी की और सीरीज आएगी इस एग्जाम से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस प्रकार के लेक्चर सीरीज, किस प्रकार के लेक्चर वीडियो आपके लिए लाए जाएं, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए आपके सामने पेश करूं। बाय एवरीवन, टेक केयर।